तो मित्रों, यह हम लोगों ने कुछ बातें की कि इनिशिएशन ऑफ थायरोक्सिन थेरेपी में एक हमें डोज का ध्यान रखना है, दूसरा हमें आरंभ करते समय साथ में क्या क्या हो क्या क्या ना हो उसका ध्यान रखना है, और आरंभ करने पे क्या क्या परेशानियां हो सकती है। कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी सबसे सीरियस, एंजाइना दूसरी सीरियस, प्रेसिपिटेशन ऑफ एमआई, और तीसरी थोड़ी परेशानियां जैसे आरंभिक धड़कन कंपन, आरंभिक यूरिनेशन, यह सब थोड़ी चीजें ये हो सकती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमने थायरोक्सिन थेरेपी एक अनुमान से आरंभ की कि टीएसएच हमारा 50 है, हमने अनुमान से 100 माइक्रोग्राम आरंभ की, और उसके बाद अब हमें देखना है कि जो हमने तीर चलाया वो तीर हमारा निशाने पे कितना लगा या नहीं लगा, जिसको हम कहते हैं मॉनिटरिंग, कि हमें हमारा जो अनुमान था कितना सही बैठा। तो अब हम थायरोक्सिन थेरेपी शुरू करने के बाद यह मॉनिटरिंग किसके द्वारा करेंगे? T3 के द्वारा, T4 के द्वारा, TSH के द्वारा, या तीनों के द्वारा? कौन सा टेस्ट कराएंगे अपने पेशेंट में जिससे कि हम ये जान सकें कि जो हम काम कर रहे हैं वह कितना सही है, या उसमें कुछ और कम ज्यादा करने की आवश्यकता है। अधिकांश मित्र हमारे TSH के ऊपर टिक कर रहे हैं, कुछ T3 T4 भी, कुछ T3 T4 TSH भी। अब ये भी प्रश्न गलत है। प्रश्न क्यों गलत है? क्योंकि हमने कहा हाइपोथायराइडिज्म का केस और थायरोक्सिन शुरू की, हमने ये तो बताया ही नहीं कौन सी हाइपोथायराइडिज्म। तो अगर हम लोगों ने बात की कि सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में तो टीएसएच डिफेक्टिव है, टीएसएच की तो जांच हमारे लिए इनवैलिड, तो मैं अपने पेशेंट्स में जो सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म के होते हैं उनमें एक चार्ट, अच्छा ये एक मैं जरूर आप लोगों को राय दूं, थायराइड डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट कभी भी प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं हो सकता सीधे सीधे। एक आपको थायराइड का चार्ट देने की आवश्यकता बहुत जरूरी है, जैसे हम डायबिटीज में करते हैं, जैसे हमें ब्लड प्रेशर में हम कहते हैं एक चार्ट बना के रखो, वैसे ही हमें हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म में डायग्नोसिस T3 इतना, T4 इतना, TSH इतना, ट्रीटमेंट निल। जब हमने अगली बार कराया तो फला फला टेस्ट, डोज इतनी, डोज लिखना बहुत आवश्यक है। अपने पेशेंट से कहिए कि जो रिपोर्ट लें उस रिपोर्ट के ऊपर लिखने की आदत डाल लें कि आज रिपोर्ट जो मैंने कराई 3 मार्च को, आज मैं 75 माइक्रोग्राम पर डे खा रहा हूं या खा रही हूं, कितने समय से? पिछले 3 महीने से, और इसमें मैंने कोई गड़बड़ की है या नहीं की है वो वहीं लिख दें कि अरे वो गई थी, उसके बाद मायके गई थी तो 5 दिन की दवा छूट गई थी। कब गई थी? जनवरी में 5 दिन नहीं खाई थी। यह एक आदत बना लें और वो आप अपने चार्ट में नोट करें, बिना इसके ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि मैं अपने पेशेंट में सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में T3 T4 TSH, इस कॉलम में TSH को मैं एक लंबी सी लाइन बना देता हूं कि TSH नहीं कराना, और TSH करा के पेशेंट ला रहा है तो उसको नोट नहीं करना, क्योंकि TSH हमें मिसगाइड करेगा। TSH देख के हमें लगेगा अरे TSH इतना कम हो गया, दवा कम करो। TSH तो डिफेक्टिव है सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में, तो सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में हमें ट्रीटमेंट T4 के अनुसार करो, तो हम T4 को देखेंगे। अच्छा, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में T3 को तो देखना ही नहीं है हाइपोथायराइडिज्म में, प्राइमरी में हमें TSH के अनुसार चलना है मेनली, तो TSH को देखेंगे। तो हमने आपसे सवाल पूछा कि किसके आधार पे हम मॉनिटर करें? अगर सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में तो T4 के आधार पे, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में तो TSH के आधार पे। दोनों ही ऑल्टरनेटिव्स इसमें सही है, कोई भी एक नहीं हो सकता, और यही हमें देख के काम करना है क्या किया जाए। जब हमने थायरोक्सिन थेरेपी आरंभ की तो हम कितने दिनों बाद यह जांच कराएं? ऐसा तो है नहीं। आज यहाँ पे भी कई बार क्या होता है, हम पेशेंट्स आते हैं हमारे पास तो देखते हैं उन्होंने एक टेस्ट कराया, एक पे विश्वास नहीं हुआ, अरे इतना खराब कैसे हो सकता है, तो तुरंत गए 2 दिन बाद 3 दिन बाद दूसरी लैब पे कराया, उस पे आए, हमको दिखाया, हमने दवा शुरू की, कुछ फायदा नहीं लग रहा अभी, तो डॉक्टर साहब की दवा से गए, फिर से टेस्ट कराया, फिर दूसरे के पास पहुंचे। तो टेस्ट कराना कितने दिन पे चाहिए?
तो यह भी पेशेंट को समझा दीजिए कि थायरोक्सिन जो है वो बुखार की दवा नहीं है कि दिया और 2 घंटे बाद से आराम आने लग जाए, इसमें समय लगेगा। अधिकांश लोग कह रहे हैं 30 या 40 दिन बाद, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में टीएसएच को स्टेबल होने में 1.5 महीना लगता है। तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का मॉनिटरिंग हम सप्ताह भर में, 10 दिन में, 15 दिन में टीएसएच नहीं कराना मिसगाइड करेगा। तो यह बहुत आवश्यक है इस बात को ध्यान रखना कि 1.5 महीने बाद टीएसएच, 1 महीने बाद T4 हमें देखना है। T4 हाफ लाइफ बहुत लंबी है। अब ये तो मैंने बोल ही दिया, T4 की हाफ लाइफ पहले भी हम लोग बात कर चुके कि इसमें पहले एक यहाँ पे कौन सी ड्रग देंगे वहां पे हमने इस चीज का जिक्र किया था, बहुत चलते चलते जल्दी से कर दिया था। अभी आप लोगों के उत्तर आ नहीं रहे हैं, हाँ पढ़ने शुरू हो गए। और कि T4 की हाफ लाइफ कितनी है, एक T4 की गोली कितने दिन तक काम करती है? तो जो सबसे तेजी से बढ़ रहा है जो कॉलम, वही इसका उत्तर है कि 8 डेज। तो T4 की हाफ लाइफ 8 डेज, और हम लोग ये जानते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना हुआ, 5 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, 5 गुना। तो 8 5 या 40। तो थायरोक्सिन का असर स्टेबल होने में, पीक आने में 40 दिन लगते हैं, और थायरोक्सिन बंद करने के बाद 40 दिन उसका इफेक्ट जीरो होने में लगते हैं। तो गोली बंद हुई, 8 दिन बाद 50%, 16 दिन बाद 25% है, और फिर 24 दिन बाद 12.5%, और फिर 32 दिन बाद 6.5%। तो करीब करीब 5 हाफ लाइफ, मतलब 40 दिन बाद वह 3% उसका असर बचता है। तो इस तरीके से थायरोक्सिन का असर तुरंत खत्म भी नहीं हो जाता। कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने थायरोक्सिन की टेबलेट बंद की और 1 सप्ताह बाद कराया तो ठीक थी, आप तो फालतू में इलाज किए जा रहे थे। तो वास्तव में इसका असर जाने में भी हमको 40 दिन लगेंगे और स्टेबल होने में भी 40 दिन लगेंगे। इसलिए थायरोक्सिन की मॉनिटरिंग करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है। टीएसएच की टेस्टिंग कब करानी है? हम टीएसएच जब हम कराने के लिए पेशेंट करें, हमारे पास आने वाले 95% पेशेंट जो हैं वो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म के होते हैं। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में हमें टीएसएच के ऊपर मेनली रिलाई करना है। तो टीएसएच की टेस्टिंग हम कराएंगे कब? कभी भी करा लें, या सुबह कराएं, या सुबह कराएं और खाली पेट कराएं, या सुबह कराएं, खाली पेट कराएं और दवा खाने के पहले कराएं। इनमें टीएसएच कराने का सही समय क्या है? अब देखिए ये बारीकियां हैं, इन बारीकियों का हम पालन करते हैं तो हम काम अच्छा कर पाते हैं। कि टीएसएच हमें किस समय कराना चाहिए, वास्तव में टीएसएच के ऊपर कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता किसी चीज का। अधिकतर एक परिपाटी है कि सुबह खाली पेट दवा खाने के पहले करा लो, लेकिन टीएसएच के ऊपर कोई विशेष अंतर नहीं आता। तो टीएसएच को कभी भी कराया जा सकता है। और अब प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में हमें जब मॉनिटरिंग करनी है तो टीएसएच से करनी है। ट्रीटमेंट आरंभ होने के 40 दिन बाद करनी है। सैंपल को हम किसी भी समय करा सकते हैं, और प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में अल्ट्रा सेंसिटिव टीएसएच के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। टीएसएच बढ़ा हुआ है, किसी भी कायदे की लैब में वो पकड़ में आ जाएगा। और हम ये बात कर ही चुके हैं कि 60 हो या 600 हो, कोई अंतर विशेष नहीं होता। तो अगर एक लैब ने 600 दिया और दूसरे लैब ने 90 दिया तो पेशेंट तो आंखें फैला के आएगा, लेकिन आप उसे समझा दीजिए कोई अंतर नहीं है। 90 100 का टीएसएच और 600 का टीएसएच एक बराबर है। तो यह बातें हमें ध्यान रखते हुए फिर काम करना है। एक दूसरा प्रश्न यहाँ पे कि यदि पिट्यूटरी हाइपोथायराइडिज्म का, सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म का केस है, सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म, पिट्यूटरी गड़बड़ है, टीएसएच गड़बड़ है, हमें मॉनिटरिंग T4 से करनी है। T4 की जांच कब कराएं? टीएसएच की जांच में हमने कहा कोई अंतर नहीं होता। T4 की जांच कभी भी करा लें, सुबह कराएं, खाली पेट कराएं,
या सुबह कराएं, खाली पेट कराएं और दवा खाने के पहले कराएं? अधिकांश लोगों का उत्तर सबसे नीचे वाला है कि सुबह कराएं, खाली पेट कराएं और दवा खाने के पहले कराएं, और यही सही उत्तर है। क्यों? हम दवा जो खा रहे हैं हम कौन सी है? T4। और जांच करा रहे हैं वो क्या है? T4। तो T4 की गोली खाई और T4 की जांच कराई। तो जब गोली खाई, गई, एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में आई, हमने वहीं से ब्लड ले लिया। तो टैबलेट लेने के अगले 3-4 घंटों तक हमारा जो T4 के लेवल्स होते हैं बढ़े होते हैं। इसलिए T4 की जांच हमें जब करानी है तो उसके पहले गोली उस वक्त नहीं खानी, लौट के खानी है। एक बात, T4 प्लाज्मा प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो जब प्रोटीन लेवल खाने के बाद थोड़े ऊपर नीचे माइनर वेरिएशन उसमें होता है, टैबलेट के बाद T4 लेवल में बहुत वेरिएशन होता है, खाना खाने के बाद ब्लड में थोड़े और चेंजेस होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर हम खाने के पहले कराते हैं तो वो वेरिएशन कम आता है उसमें। तो सुबह, खाने के पहले, खाली पेट और दवा खाने के पहले, इस तरीके से यदि हम T4 की जांच कराते हैं तो सही होता है। तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में हमें TSH की जांच करानी है, जिसमें कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, लेकिन सुबह करा लेना वो भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं। T4 सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म के लिए T4 की जांच करानी है, और वह हमें खाली पेट, दवा खाने के पहले और सुबह के समय ही करानी है। यह हमें मॉनिटरिंग के लिए दो बातों का विशेष ध्यान रखना है, और T4 की जांच में लगभग 30 दिन और TSH की जांच में लगभग 40-45 दिन का गैप अवश्य रखना है, वरना उसका पूरी स्टेडी स्टेट सिचुएशन नहीं आती।